हे गाइस, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सिलेक्शन में। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मुझे उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए है और इसमें जो भी पिछली शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी का निचोड़ इस लेक्चर में रखने की पूरी कोशिश की गई है। और आपके जब जो भी अगली शिफ्ट में एग्ज़ाम हो उससे हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे लेक्चर से 10 से 12 से 15 क्वेश्चन हम आपके एग्ज़ाम में आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन फंसा सकें। गाइस, ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बिना देरी करते हुए हम इस लेक्चर की तरफ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लगभग अगर मैं लेक्चर की बात करूँ तो इसमें 80 प्लस क्वेश्चन को रखा गया है जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है। गाइस, क्वेश्चन को देखते हैं बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। गाइज, अगर आपको पता है तो बताइए सी आंसर। अगर आपने सही दिया है तो बिल्कुल सही दिया है, आंसर सी इज बिल्कुल सही है, आंसर सी इज करेक्ट हियर। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर ए बिल्कुल सही है, आंसर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। तो बताइए कौन होते हैं। तो अगर आपने आंसर सी दिया है तो आपने बिल्कुल सही दिया, आंसर सी इज करेक्ट हियर, प्रधानमंत्री होते हैं। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो अगर आपने प्रधानमंत्री दिया है तो बिल्कुल गलत दिया है, आंसर सी बिल्कुल सही है, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है, आंसर सी बिल्कुल सही है। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, आंसर ए बिल्कुल सही है। अगर आप ए दे पा रहे हैं तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। गाइज, अपना स्कोर जरूर चेक करते रहें और क्वेश्चन बहुत ही आपकी अगली शिफ्ट में आने के लिए पूरी एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं इस लेक्चर से, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो क्या वी एन राव थे, बी आर अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे या फिर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा है वो अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, आंसर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज यहाँ पर है, क्वेश्चन आपके लिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो बताइए कौन चुनता है। तो अगर आपने आंसर दिया है बी तो बिल्कुल आपने सही दिया है, लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं, आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो अगर आपने बी आर अम्बेडकर इनकी बी आंसर दिया है तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी थे, ए ओ ह्यूम थे या फिर डब्ल्यू सी बनर्जी थे या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपने आंसर बी दिया है तो आप बिल्कुल गलत दे पा रहे हैं, आंसर सी बिल्कुल सही है, डब्ल्यू सी बनर्जी, आंसर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है आपके लिए, संसद के सदनों को बुलाने, यहाँ पे बुलाने लिखा हुआ है, की शक्ति किसके पास होती है। तो वो राष्ट्रपति के पास होती है, क्या अध्यक्ष के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास या फिर उपराष्ट्रपति के पास होती है। अगर आपने आंसर दे दिया है ए तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए, क्वेश्चन का आंसर बताइए, सेडलर आयोग का संबंध किससे है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। गाइज, इसको रट लीजिए। आंसर अगर आपने डी दिया हुआ है तो बिल्कुल आपने सही दिया हो, शिक्षा इसका आंसर है, शिक्षा यानी कि डी बिल्कुल सही है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो बिल्कुल अगर आपने आंसर बी दिया है कि बाल गंगाधर तिलक लिखा है तो बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है आपके लिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो क्या एनी बेसेंट ने, अरे नहीं बिल्कुल नहीं, सरोजिनी नायडू जी ने बिल्कुल नहीं, विजयलक्ष्मी पांडे जी ने बिल्कुल नहीं। अगर आप आंसर डी दे पा रहे हैं, पिंगली वेंकैया नायडू, और उन्होंने आंध्र प्रदेश में इसका डिज़ाइन तैयार किया था, तो आंसर बिल्कुल डी सही होगा। गाइज, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके लिए, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था। तो अगर आपने राजा राम मोहन रॉय दिया है तो आप बिल्कुल गलत दे पा रहे हैं, विवेकानंद बिल्कुल नहीं, रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल नहीं। अगर आप आंसर बी दे पा रहे हैं, दयानंद सरस्वती, तो आंसर आपका बिल्कुल सही है और आप बिल्कुल सही आंसर दे पा रहे हैं। गाइस, देख रहे हैं आप एनटीपीसी एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूरी चांसेस है कि इस लेक्चर से हम 10 से 15 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में फंसा सकें। गाइस, लेक्चर को पूरा देखें, मिस बिल्कुल मत करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। क्वेश्चन आपको देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया। तो बताइए किसने दिया था, क्या सुभाष चंद्र बोस जी ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो बताइए किसने दिया था आंसर। अगर आप ए दे पा रहे हैं तो बिल्कुल सही दे रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया था।
तो ब्रिटिश की संसद ने, बिल्कुल नहीं। क्या भारतीय संसद ने? संसद तो बनी ही नहीं थी। गवर्नर जनरल क्या अकेले बना लेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप आंसर ए दे पा रहे हैं तो संविधान सभा बिल्कुल सही आंसर है। संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया था। ए बिल्कुल सही है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित हुई है? तो इंग्लैंड से प्रभावित हुई, क्योंकि इंग्लैंड ही लास्ट में हमें भारत को आज़ाद करके गया था। तो ए बिल्कुल सही है। आंसर ए इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए, क्वेश्चन इज हियर, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए किसको कहा जाता है? क्या लाला लाजपत राय हैं? बिल्कुल नहीं। ये है आंसर सी। अगर आपने सी दिया है राजा राममोहन रॉय, तो बिल्कुल आपने सही दिया है। आंसर सी बिल्कुल सही है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? क्या अम्बेडकर? बिल्कुल नहीं। आंसर अगर आप बी दे पा रहे हैं, ज्योतिबा फूले, तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। आंसर बी बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थित है? ये अनुसंधान लिखा है। सो गाइज अगर आपने आंसर बी दिया है, यानी कि सूरत, गुजरात, तो बिल्कुल सही आप दे पा रहे हैं। जो हीरा अनुसंधान केंद्र है वो सूरत में है। बी बिल्कुल सही है, जो कि सूरत मुंबई में, गुजरात में पड़ता है। बी बिल्कुल सही है। सो गाइस क्वेश्चन आपके लिए, मुझे उम्मीद है इसका तो आंसर आप बता ही देंगे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो क्या सीवी रमन थे? बिल्कुल नहीं। इनको नहीं मिला था। सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। हालांकि इन सभी को नोबेल पुरस्कार, ये सभी विजेता हैं, सीवी रमन है, एच खुराना है, अमर्त्य सेन है, बट ये सबसे पहले पूछा गया है तो बी बिल्कुल सही है। 1916 में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, साहित्य के लिए मिला था। सो आंसर बी बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? क्या भील हुई, कोल हुई, रंपा हुई, संथाल हुई? तो बताइए आंसर इसका क्या है? अगर आपने आंसर बी को दिया है तो आप बिल्कुल गलत दे रहे हैं, क्योंकि आंसर इसका ए सही है। आंसर ए इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कहाँ पर स्थित है? अगर आपने आंसर दिया है डी, तो आप बिल्कुल गलत दे पा रहे हैं। अगर आप बी दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत दे रहे हैं। अगर आप आंसर दे पा रहे हैं ए, तो आप बिल्कुल सही दे रहे हैं। कर्नाटक, हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वो ए करेक्ट कर्नाटका में। हम्पी आपको पता है, हम्पी टेम्पल जो है ना वो कर्नाटका में है। तो आंसर ए बिल्कुल सही है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किसने अपने आप को खलीफा की उपाधि मतलब घोषित किया था? तो क्या इल्तुतमिश? नहीं जी, वो थे मुबारक शाह खिलजी। आंसर डी बिल्कुल सही है, मुबारक शाह खिलजी। आंसर डी बिल्कुल सही है। गाइज आप फास्टली आंसर देने की कोशिश करें, पलक झपकते ही आंसर दें। जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आए आप तुरंत उसको आंसर देने की कोशिश करें। सो गाइज क्वेश्चन है आपके लिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो वो रोलेट एक्ट था। बताइए कहाँ पर है? तो रोलेट एक्ट। आंसर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो क्या बरनी है, गुलबदन बेगम है, अमीर खुसरो है, फिर इमामी है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आप आंसर सी दे पा रहे हैं अमीर खुसरो, तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। तुगलकनामा के जो रचनाकार है वो अमीर खुसरो हैं। आंसर सी इज करेक्ट है। सो गाइस क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का कहाँ स्थित है? क्या पंजाब में है, सिंध में, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश तो आप कैसे ही दे पाएंगे। आंसर बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आंसर बी बिल्कुल सही है। और आप याद रखिए, मृतकों का टीला यानी कि मोहनजोदड़ो का अर्थ भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उसको भी आप याद रखिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला और ये सिंध में स्थित है। आंसर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन गाइज आपके लिए नेक्स्ट है 28 नंबर का, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? तो वो मोहम्मद गौरी, जिसने 1192 में तराइन का वॉर पृथ्वीराज चौहान के साथ किया था। और पहले वॉर में ये पृथ्वीराज चौहान जीते थे और सेकेंड वॉर में जब 1992 में हुआ था तो मोहम्मद गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो वहीं से मुस्लिम जो है ना राज्य की स्थापना हो गई भारत में। तो आंसर अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल सही दिया है। आंसर ए इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो वो विश्वामित्र जी हैं। आंसर बी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन है 30 नंबर का, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो वो चंदेल शासकों ने करवाया है, चंदेल राजपूतों ने। और खजुराहो जो टेम्पल है वो मध्य प्रदेश में है और इन पर इरोटिक आर्ट जो है ना, इरोटिक आर्ट के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो के मंदिर, जो कि चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। आंसर डी बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन है गाइज, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो मैं आपको एक ट्रिक से बता चुकी हूँ कि उपदेश यानी पहला अपना जो ज्ञान है वो कहाँ उन्होंने सारा का सारा ज्ञान उगला था, तो वो सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ यानी कि सी बिल्कुल सही है। आंसर सी इज करेक्ट है। 32 नंबर का क्वेश्चन गाइज आप देख सकते हैं, ये आपके लिए है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने या फिर विनोबा भावे ने? तो बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आपने आंसर महावीर स्वामी लगाया है तो आपने ए बिल्कुल सही लगाया है। आंसर ए बिल्कुल सही है। आंसर ए इज करेक्ट है, जियो और जीने दो। और ये जिंदगी में सच में ही अगर कोई आपको तंग करे तो आप सीधे बोलो कि जियो और जीने दो। आंसर उन्होंने बिल्कुल सटीक चीज़ बोली थी कि महावीर स्वामी जी ने कि जियो और जीने दो। आंसर ए बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, क्या वित्त मंत्री
या फिर गृह मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आपने आंसर गृह मंत्री लगाया है तो आपने बिल्कुल गलत लगाया है। आंसर ए बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री होते हैं। सो ए बिल्कुल सही है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो वो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल थी 1919। आंसर बी बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट है। 34 नंबर का बी बिल्कुल सही है। सो गाइस क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो ये जो खालसा पंथ की स्थापना है जो कि 10वें गुरु गोबिंद जी ने की थी, जो कि आंसर डी बिल्कुल सही है। गुरु गोबिंद सिंह जो 10वें गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और गुरु नानक जो देव है ना, वो पहले सिख गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जो है ना, वो 5वें गुरु हैं। और रामदास 4th नंबर के गुरु हैं सिख धर्म के। सो आंसर डी बिल्कुल इसका सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं गाइज, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये सतलज नदी पर है, जो कि हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर पड़ता है। भाखड़ा नांगल डैम की मैं अगर बता दूं तो ये सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वोयर की जलाशय है। और पहला कौन सा है, तो नर्मदा नदी पर बना इंदिरा गांधी डैम है। सो आंसर इसका डी बिल्कुल सही है। 36 का आंसर डी बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन है गाइस 37 नंबर का, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो आपको रट ही गया होगा आंसर। अगर आपने ए दिया है तो 206 बिल्कुल सही है। आंसर ए इज करेक्ट है। सो क्वेश्चन है गाइस आपके लिए, संतरे में कौन सा विटामिन होता है। तो अगर आपने आंसर सी दिया यानी कि विटामिन सी, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विटामिन सी को स्कारबिक एसिड कहते हैं। और विटामिन डी है, इसको कैल्सीफेरोल इसमें एसिड होता है। बी में थायमिन होता है और ए में रेटिनॉल होता है। आंसर सी, यहाँ पर इन्होंने संतरे का विटामिन पूछा है तो आंसर सी बिल्कुल सही है, स्कारबिक एसिड होता है। आंसर सी बिल्कुल सही है। आप थोड़ा इसका भी याद कर लें, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं डी। विटामिन डी में कैल्सीफेरोल होता है विटामिन, और विटामिन बी में होता है थायमिन, और ए में होता है रेटिनॉल। सो गाइस इसका जो आंसर है 38 नंबर का सी बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो वो 1969 से हुई थी। आंसर देखिए कहाँ पर लिखित इसमें किस ऑप्शन में है, तो बी में दिख रहा है हमें। आंसर बी बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट है। सो क्वेश्चन गाइस है 40th नंबर का, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो वो लैक्टोमीटर होता है। लैक्टोमीटर कहाँ लिखा हुआ है, तो देख पा रहे होंगे आप, सी में लिखा हुआ है लैक्टोमीटर। सी बिल्कुल सही है। और दूध में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। सी मतलब बिल्कुल यहाँ पर जो 40th क्वेश्चन है उसका सी बिल्कुल सही है, लैक्टोमीटर। आंसर सी बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, यानी कि नेचुरल उपग्रह पूछा गया है, ना कि ग्रह। तो देखिए शुक्र एक ग्रह है, शनि एक ग्रह है, गैनीमेड जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। तो चंद्रमा एक उपग्रह जो कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आंसर ए बिल्कुल सही है। आंसर ए इज करेक्ट है। सो क्वेश्चन गाइस आपके लिए 42 नंबर का है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो वो हमारे प्यारे भारत में स्थित है। आंसर डी बिल्कुल सही है। आंसर डी इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि टीचर्स डे। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये तो बच्चों को पता है। और उस दिन बच्चे अपने टीचर्स को पेंसिल वगैरह मतलब गिफ्ट देते हैं, पेंसिल रबर जो भी बच्चे मतलब टॉफ़ी वगैरह। बच्चों को ये दिन बहुत प्यारा लगता है क्योंकि वो टीचर्स डे होता है, और टीचर्स के लिए भी बहुत प्यारा दिन होता है अपने प्यारे से बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। सो ये है 5 सितंबर। आंसर डी बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। आंसर ए बिल्कुल सही है। कोणार्क मंदिर को कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये सूर्य कोणार्क मंदिर है, और इस तरह से मार्तंडेय मंदिर और भी मंदिर भारत में जो कि सूर्य मंदिर कहे जाते हैं। तो इसका जो भी फिलहाल आंसर है वो ए बिल्कुल सही है, ए आंसर करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो वो राष्ट्रपति होते हैं। बी बिल्कुल सही है। भारत का जो प्रथम नागरिक पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में, तो आप बी यानी कि राष्ट्रपति को टिक बी बिल्कुल यहाँ पर सही आपका ऑप्शन दिया हुआ है। सो क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट है आपके लिए 46 नंबर का, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो वो क्या गोमती है, साबरमती है, गंगा या फिर यमुना है। तो अगर आपने आंसर दिया है डी, तो आपने आंसर बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि आंसर इसका बी बिल्कुल सही है, यानी कि गंगा नदी के किनारे बनारस बसा हुआ है। बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट है। सो गाइस क्वेश्चन है आपके लिए, गेटवे ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है। ये तो बच्चे को पता है, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर यू 48 नंबर का है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है क्या अरुणाचल प्रदेश से, हिमाचल से, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से तो हो ही नहीं सकता। आंसर जो अगर आप बी दे पा रहे हैं हिमाचल से, आप तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, बी बिल्कुल सही है। छपेली जो है ना वो हिमाचल से है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो उनका नाम मणिकर्णिका था। और मणिकर्णिका आपको पता होगी, रानी लक्ष्मीबाई की मूवी भी, एक फिल्म भी आई थी मणिकर्णिका, जो कि कंगना रनौत जी ने बनाई थी। सो आंसर सी बिल्कुल सही है। और बता दूं मैं आपको, रानी लक्ष्मीबाई जो है ना वो बनारस में इनका जन्म हुआ था, और इनके पति का नाम गंगाधर राव था। और इनका एक बच्चा, मतलब इन्होंने गोद लिया, एक बच्चा था, उसका शायद नाम नाना साहेब कुछ करके था, मुझे याद नहीं है। सो उनके पति का नाम गंगाधर राव था। सो
सो आंसर जो यहाँ पर है वो सी बिल्कुल सही, इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। सो आंसर सी इज करेक्ट है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? वो तो सबसे आगे वो कपास उगाते थे। आंसर बी बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट है। सो गाइस क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो वो पोलो है। आंसर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है गाइस आपके लिए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो वो कोलकाता में थी, जो कि 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार के दौरान दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। आंसर डी बिल्कुल सही है, यानी कि 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, उससे पहले कोलकाता में हुआ करती थी। आंसर डी बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो बताइए क्या है? तो आप बता ही देंगे, मुंबई इज करेक्ट है, मुंबई बिल्कुल बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है आपके लिए, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्या गोदावरी, कोसी तो बिहार में है, ब्रह्मपुत्र तो असम वगैरह में है, बिल्कुल नहीं, गोमती बिल्कुल सही है। आंसर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन डी, आंसर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो जलेबी कैसे भूल सकते हैं आप? आंसर डी बिल्कुल सही है, जलेबी दही के साथ बहुत अच्छी लगती होंगी, शायद आप लोगों को भी अच्छी लगती होंगी। सो क्वेश्चन गाइस है नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या आइस हॉकी है, हैंडबॉल है, फुटबॉल है, फिर बेसबॉल है? तो आंसर अगर आपने डी दिया है तो आपने बिल्कुल सही दिया है। आंसर डी बिल्कुल सही, इनका यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लुधियाना, अमृतसर, उड़ीसा या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसका जो आंसर है वो अमृतसर, स्वर्ण मंदिर जो है ना वो अमृतसर यानी पंजाब में स्थित है, बी बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइज आपके लिए, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो क्या अजमेर में है, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या फिर आगरा में? तो इसका अगर आंसर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आप सही दे पा रहे हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना वो अजमेर में है। आंसर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है गाइज आपके लिए 59 नंबर का, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो वो राज्य पूछा गया है, तो राज्य है मेघालय। आंसर सी बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाता है कौन सा शहर है तो वो मौनीशराम है, जो कि मेघालय का ही शहर है, मौनीशराम। तो आंसर यहाँ पर सी आपका हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन आपका 60 नंबर का गाइज है, भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? पहला भी है और एकमात्र है, तो ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है बैरन द्वीप यानी कि अंडमान निकोबार में है। आंसर बी बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है गाइज आपके लिए, भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वो है जोधपुर। आंसर सी बिल्कुल सही है, जो कि राजस्थान में स्थित है। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं। सो गाइज क्वेश्चन है 62 नंबर का, किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है? तो क्या अजीत है, भोई है, फिर इब है, फिर ऊटी है? आंसर अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल सही है, जो कि ओडिशा में है और भारतीय रेलवे स्टेशन का सबसे छोटा नाम इब है। और मैं आपको बता दूं, जो इब है ना वो दामोदर की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि इब एक नदी भी है और जो कि दामोदर की ट्रिब्यूटरी है, और इसी नदी के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। तो आंसर सी बिल्कुल सही है, रेलवे स्टेशन का नाम, सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है ये, जो इब रखा गया है, सी इज करेक्ट है। सो क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट आपके लिए है, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर बना था? तो कैसे आप भूल सकते हैं? तो मुंबई से थाने सबसे पहले जब रेलवे ही चलाया गया था तो स्टेशन भी वहीं बना होगा, मुंबई, यानी कि बी बिल्कुल सही है। अगर आपने बी आंसर दिया हुआ है तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं आंसर। क्वेश्चन है 64 नंबर का, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? तो वो अमेरिका के पास है, अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोने का भंडार है। आंसर सी बिल्कुल सही है, आंसर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए हम 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश एक भी नदी नहीं होने के बावजूद दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाता है? तो वो कतर है गाइस, वो कतर है, सबसे अमीर देशों में गिना जाता है और एक भी नदी यहाँ पर नहीं है। तो कतर, जो कि सऊदी अरेबिया की साइड कंट्री में, यानी कि कहते हैं मिडिल ईस्ट में पड़ती है। तो ए बिल्कुल सही है, अगर आपने ए आंसर को दिया है तो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 66 नंबर का, किस देश के झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसमें कोई डिज़ाइन नहीं था? तो बताइए किस देश का वो झंडा था? क्या फ्रांस का था, लीबिया का था, या फिर जापान या फिर ब्राज़ील का था? तो बताइए क्या क्या था? तो अगर आपने आंसर बी दिया है तो बिल्कुल सही दिया है, आंसर बी बिल्कुल सही है। लीबिया का झंडा एक समय में एक ही रंग का हुआ करता था, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है, लीबिया इस करेक्ट है। क्वेश्चन गाइज है 67 नंबर का, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ स्थित है? तो क्या स्विट्जरलैंड में है, भारत में है, नॉर्वे या फिर चाइना में है? तो अगर आप आंसर नॉर्वे दे पा रहे हैं कि सी दे पा रहे हैं तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, सी बिल्कुल सही है, आंसर सी इज करेक्ट हियर। सो गाइस क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन 68 नंबर का है,
कौन सा देश ऐसा है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है? तो कितना प्यारा शहर होगा, यानी कितने अच्छे लोग वहाँ के होंगे, कितने जागरूक लोग होंगे। तो बिल्कुल वो आइसलैंड ही है, जिसको कैसे आप बोल सकते हैं सबसे शांत शहर इसको बोलते हैं, सबसे डेवलपमेंट शहर इसको बोलते हैं, सबसे स्वच्छ शहर इसको बोलते हैं, और सबसे स्वच्छ साक्षर यानी कि लिटरेसी में सबसे फर्स्ट नंबर पर यही देश, यानी कई सारी रैंक में फर्स्ट नंबर पर आता है आइसलैंड, और यहाँ पर एक भी मच्छर नहीं है। तो ए बिल्कुल सही है, आंसर ए इज़ करेक्ट हियर, आइसलैंड। सो क्वेश्चन गाइज है, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो तक्षशिला है, इसको कौन नहीं जानता, जो कि फिलहाल के टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है। आंसर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन गाइज आपके लिए 70 नंबर का, विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी? तो वो सुमेरियन भाषा थी। बी बिल्कुल सही है। अगर आपने संस्कृत दिया था तो बिल्कुल आप गलत दे पा रहे थे। आंसर बी बिल्कुल सही है कि सबसे पहले लिखित भाषा है वो सुमेरियन है। आंसर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन गाइज आपके लिए, कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? तो वो सूरीनाम है, जो कि साउथ अमेरिका में एक देश पड़ता है, यानी कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है सूरीनाम, जो कि पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। आंसर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 72 नंबर का आपके लिए। गाइस बताइए व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो गाइस विश्व की सबसे पुरानी जो मूर्ति है वो है वीनस ऑफ होले फेल्स, यानी कि बी। अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, अगर आप सही गलत दे पा रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको रट लीजिए। वीनस ऑफ होले फेल्स, बी बिल्कुल सही है, विश्व की सबसे पुरानी मूर्ति है। बी इज करेक्ट हियर। सो क्वेश्चन गाइज आपके लिए 73 नंबर का है, भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है? तो बताइए कौन सी है, क्या अमेठी है, मालदा है, श्रीनगर है, या फिर चेंगलपट्टू है? तो अगर आपने चेंगलपट्टू यानी कि डी दिया आंसर है तो आपने बिल्कुल सही दिया है। ये साउथ का ही कोई सिटी होगी। फिलहाल ये नॉर्थ इंडिया में तो ऐसे नाम होते नहीं है, तो हो सकता हो, पता नहीं, लेकिन एक चेंगलपट्टू है ना, ये सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट है, यानी कि चेंगलपट्टू, डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 74 नंबर का गाइस आपके लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या है। भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ से शुरू की गई थी? तो वो कोलकाता से शुरू की गई थी। बी बिल्कुल सही है, कोलकाता, यानी कि बी इज करेक्ट हेयर। सो क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट आपके लिए 75 नंबर का, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? तो वो होगा गगनयान, जो कि 2027 में एक्सपेक्टेड है, हो सकता है जाए 2027 के लिए। इसके लिए जो है ना वो निश्चय रखा गया है कि मानव युक्त, हम कि मानव से ही युक्त हमारा अंतरिक्ष मिशन जाएगा, जो कि गगनयान मिशन होगा। आंसर अगर आपने ए दिया है तो मुझे उम्मीद है बिल्कुल आपने सही दिया है। आंसर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन गाइस है 76 नंबर का, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? क्या भोपाल था, पुणे था, गुजरात का गिफ्ट सिटी या बेंगलुरु था? अगर आपने बेंगलुरु दिया है तो क्या आपने सही दिया है? नहीं, आपने सही नहीं दिया है। आंसर सी बिल्कुल सही, गुजरात का गिफ्ट सिटी पहला स्मार्ट सिटी हुआ करता था। सो आंसर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है गाइड 77 नंबर का, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? तो वो तमिलनाडु में आते हैं। बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइड 78 नंबर का आपके लिए, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? तो वो क्या स्विट्जरलैंड है, जापान है, नेपाल है, वेटिकन सिटी है? अगर आपने आंसर स्विट्जरलैंड यानी कि सी दिया है तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। सी बिल्कुल सही है। आंसर सी को सर्कल करते हुए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन है 79 नंबर का, जो कि शायद आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। कौन सा देश 24 घंटे दिन और रात दोनों देख सकता है? तो वो नॉर्डिक कंट्री कोई होंगी, नॉर्थ में आर्कटिक में होंगी, तो वो नॉर्वे है। बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। कनाडा नहीं है, रूस नहीं है, आइसलैंड नहीं है। तो जो नॉर्वे है ना वो सबसे नॉर्थ में जो है ना हमारे यानी कि पड़ता है, तो नॉर्वे का यहाँ पर जो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट है। सो क्वेश्चन गाइज लास्ट है ये, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडेज लेक्चर। सो क्वेश्चन आपके लिए है, दुनिया का सबसे बड़ा महल कौन सा है? क्या मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूँ आपके लिए आंसर के लिए? तो आप बताएंगे। तो फिलहाल मैं बता देती हूँ दुनिया का सबसे बड़ा महल कौन सा है। तो वो है बीजिंग का फॉरबिडन सिटी, या फिर लूव्र पैलेस, वर्साय पैलेस, या फिर बकिंगम पैलेस। बताइए आंसर क्या है? तो आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है। आंसर सी बिल्कुल सही है, बीजिंग का फॉरबिडन सिटी, जो कि सबसे बड़ा महल कहा जाता है। सो क्वेश्चन गाइज इतने ही आज के हैं। आई थिंक दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। एंड गाइज मुझे उम्मीद है आपका स्कोर भी अच्छा रहा होगा। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही कहें तो ईजी टू मॉडरेट है, और ये जो है ना आने की पूरी संभावना है। और बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन है। आप इनको रट लीजिए, बिल्कुल रट्टा लगा के जाइए। और जो कि 40 की जो भी क्वेश्चन जीके जीएस के आ रहे हैं उनमें से कम 15 तो इजी आते हैं, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। और हमारे लेक्चर से कम तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल ही सकते हैं, आप जो कि आपके एग्जाम में पूरी आने के चांसेस हैं, और आप बिल्कुल सही करके आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और
पूरी आशा करते हैं आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो। सो गाइज़ थैंक यू अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड हम थैंक यू हमारी पूरी टीम की तरफ से। ऑल द बेस्ट गाइज़।